हम पहुंच चुके हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बादराबाद पर। 2 रोज़ कबल आसिफ अली जरदारी और एमक्यूएम के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसमें एक गर्दिश की जा रही है शहर में कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दौरान इत्तेहाद हो चुका है। तो आइए हम चलते हैं। इस टाइम हमारे साथ एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मौजूद हैं। सर, क्या होने जा रहा है? एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है, आवाम बातें कर रही है चौराहों पे और होटलों में बैठ के कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिर एक होने जा रहे हैं। तो क्या ये एक अच्छा साइन होगा अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक हो जाती है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात की है कि जी एक वाली नहीं जनाब, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास एमक्यूएम का डेलीगेशन गया था और उसका प्राइम फोकस क्या था? प्राइम फोकस ये था कि जो शहर कराची के साथ बिलखुसूस स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हो रही हैं उसको लेके हमने कराची का नोहा पेश किया उनके आगे। और ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको हमने फोकस रखा, इसके अलावा दीगर ये कराची जो है वो अब कचराची बन चुका है। लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कराची जो है वो खंडरात का मंजर पेश करता है, कराची के कुछ इलाके ये भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा नोहा हमने सदर पाकिस्तान के सामने रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो भी पीपल्स पार्टी के पास है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और शहरी सिंध की मेजॉरिटी नुमाइंदा जमात जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इन 2024 के इलेक्शन के बाद। तो हम चाहेंगे कि हम एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और अगर वो हम करने में कामयाब हो गए तो यकीनी तौर पे शहरियों का फ़ायदा होगा। और अगर नहीं तो देखिए 15 सालों से तो चीज़ें ख़राब होती ही जा रही हैं। तो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुकी है लोगों की पॉलिटिक्स, बड़ी जमातों की पॉलिटिक्स। तो हमें अब बेहतर फ़ैसले करने होंगे और मकबूल फ़ैसले वही होते हैं जो आवाम में मकबूल होते हैं। तो रिसीविंग एंड पे मौजूद है शहर कराची, सिंध की सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। फ़ैसला उन्होंने करना है कि वो किस अंदाज से अपनी सियासत को कैरी करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।